मेरे अजीज़ दोस्तों, नमस्कार। मैं विशाल राव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानवाणी में। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अपना चैनल ज्ञानवाणी आपके लिए हिंदी साहित्य और अनेक विषयों पर सामग्री प्रस्तुत करता है। मित्रों, इन रचनाओं के अलावा भी यदि आप अपनी पसंद की कोई रचना सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में या स्क्रीन पर दिए हुए मेल एड्रेस पर ज़रूर लिखें। आज जो हम रचना प्रस्तुत करने वाले हैं वो एक व्यंग विधा की रचना है और इस रचना की फरमाइश मुझे ईमेल द्वारा लिखी है हमारी दोस्त रेहाना खान ने। आप इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। मित्रों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। तो आइए अब सुनते हैं रेहाना जी की फरमाइश पर ये रचना। कथा भैंस को डंडा मारने की, गिरिराज शरण अग्रवाल। पड़ोसी अपनी आदत के अनुसार आज फिर दीवार के उस पार से चिल्लाया, क्यों जी, तुमने हमारी भैंस के डंडा क्यों मारा? हमने अपनी आदत के अनुसार उसका यह वाक्य सुना और अपनी आदत के अनुसार अपना यह परम प्रिय वाक्य दोहराया। नहीं जी, हमने तुम्हारी भैंस के डंडा नहीं मारा है। हम डंडा मार ही नहीं सकते। अरे, हम तो जानते ही नहीं कि डंडे का प्रयोग कैसे किया जाता है। तुम ही दिन देखो ना रात, जब भी तुम्हारा छेड़ने का मूड होता है, छेड़ करने को अपनी भैंस खूंटे से खोलते हो और हमारे खेतों की तरफ हाँक देते हो। तुम तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत पर अमल कर रहे हो। हमने तुम्हारी भैंस के डंडा नहीं मारा है, नहीं मारा है। पड़ोसी पहले से भी ज्यादा तन तनाकर बोला, तुम बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हो जी, बिल्कुल सफेद झूठ। तुमने हमारी भैंस के डंडा मारा है और हमें लगता है कि तुम आगे भी अपना डंडा हमारी भैंस के मारते रहोगे। हमने बड़े प्यार से अपने प्यारे पड़ोसी को समझाया, हे हमारी जान के कटकने पड़ोसी, होश में आओ, हुड़दंग मत मचाओ। हम चोट मार आदमी नहीं हैं, यानी डंडा मार आदमी नहीं हैं। तुम भले आदमी हो, भले आदमी की तरह दिखो, अच्छे पड़ोसी की तरह रहना सीखो। हमारे तुम्हारे बीच और कुछ भी नहीं है। विभाजन की ये इकलौती दीवार है, इसके उधर तुम हो, इधर हम। सच जानो, हम इस विभाजन की दीवार की सौगंध खाकर कहते हैं कि हमने तुम्हारी भैंस के डंडा नहीं मारा है। हमने देखा कि पड़ोसी पर हमारे इतने लंबे व्याख्यान का कोई असर नहीं हुआ। वह लगातार चिल्ला रहा था, तुम मानो या ना मानो, पर हम मानते हैं और जानते हैं कि तुमने हमारी भैंस के डंडा अवश्य मारा है। और यह डंडा तुमने आज ही नहीं मारा, पिछले 70 साल से मारते आ रहे हो। हमने सुना तो कानों पर हाथ धरते हुए बोले, अरे पड़ोसी भाई, थोड़ा तो अल्लाह से डरो, झूठ मत बोलो। तुम तो खुद पिछले 70 साल से अपनी भैंस खूंटे से खोलकर हमारे खेतों में हाँकते चले आ रहे हो। हम विरोध करते हैं तो तुम उल्टे हमें ही धोसियाते हो। कहो, ये कहाँ की शराफत है? पर हमने देखा कि पड़ोसी पहले की ही तरह आज भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। एक ही रट लगाए जा रहा है कि तुमने हमारी भैंस के डंडा मारा है और तुम आगे भी हमारी भैंस के डंडा जरूर मारोगे। हमने पुनः प्यार से पड़ोसी को समझाने की कोशिश की। उससे कहा, देख भाई पड़ोसी, हम झंडे में विश्वास रखते हैं, डंडे में नहीं। भाई तुम्हारा भी झंडा ऊंचा रहे,
हमारा भी झंडा ऊंचा रहे। भाईचारा सीखो और हमारा चारा अपनी भैंस को मत खिलाओ। हमने अपने परम प्रिय पड़ोसी से यह भी कहा, देखो भाई पड़ोसी, तुम भी यह रहस्य जानते हो, हम भी जानते हैं कि झगड़े का कोई सिर पैर तो होता नहीं। अरे धांधली ही करनी है तो आ बेल मुझे मार का नारा मारो और भिड़ जाओ हमसे। इसमें क्या देर लगती है भाई? समस्या बेल से स्वयं को मरवाने की नहीं, वह तो हम 1965 में मरवा चुके हैं। समस्या है डंडे से भैंस को मारने की। पड़ोसी इतना सब समझाने के बावजूद अपनी वर्षों पुरानी तोता रट जमाता रहा। तुमने डंडा मारा है हमारी भैंस के और तुम यह डंडा आगे भी मारोगे। हमने देखा कि पड़ोसी ने शोर मचा मचाकर इधर उधर के लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, पर हमने धैर्य की डोर हाथ से नहीं छोड़ी और बोले, पड़ोसी भाई तुम हमें नहीं जानते, थोड़ा जानने समझने की कोशिश करो। अरे हम तो शांति प्रिय हैं और शांति के लिए सक्रिय हैं। भला डंडे से हमारा क्या लेना देना? हमारे पास डंडा नहीं है, झंडा है, और उस पर तुम देख सकते हो सदा एक सफेद कबूतर बैठा रहता है। और सैकड़ों बार तुमने ही उस सफेद कबूतर के पर काटने की कोशिश की है, और अब उल्टा हम ही को डांट रहे हो कि तुमने हमारी भैंस के डंडा मारा है। पड़ोसी फिर गुर्राया, हाँ हाँ मारा है, मारा है। हमने अपने झंडे पर बैठे सफेद कबूतर की सौगंध खाकर कहा, हम हलफ से कहते हैं कि ऐसा कोई डंडा हमारे पास है ही नहीं जिसे हम तुम्हारी भैंस के मार सकते हो। हम डंडे का प्रयोग नहीं करते, झंडे का प्रयोग करते हैं जिस पर सफेद कबूतर बैठा है। तुम जानते हो कि यह सफेद कबूतर शांति का दूत है, पड़ोसियों को डराने वाला भूत नहीं। इतना कह के हमने अपना ओम शांति का पुराना जाप शुरू कर दिया। शांति शांति का जाप सुनकर पड़ोसी भ्रांति भ्रांति चिल्लाया। वह दुनिया को बताना चाह रहा था कि हम शांति की आड़ में भ्रांति फैला रहे हैं और भ्रांति की आड़ में तरांती बना रहे हैं। हमारा इरादा नेक नहीं है। डंडे और भैंस की यह तकरार हम में और हमारे पड़ोसी में कोई 1-2 दिन से नहीं, वर्षों से चली आ रही है। वह चिल्लाने से बाज नहीं आता, हम समझाने से बाज नहीं आते। जब जब मौका मिलता है अपनी भैंस खूंटे से खोलता है और हाँक देता है हमारे खेतों की ओर। भैंस खेत खाने से ज्यादा उसे रोंदती है। हम देखते हैं और भैंस को फिर पड़ोसी के थान की ओर खदेड़ देते हैं। भैंस जैसे ही मुंह लटकाकर अपने थान पर पहुंचती है, पड़ोसी आ धमकता है दीवार के पीछे और फिर वही रटी रटाई धमकी दोहराने लगता है, क्यों जी, तुमने हमारी भैंस के डंडा क्यों मारा? कभी कभी हम भी थोड़ा बनावटी गुस्सा दिखाते और बोलते, हमने डंडा वंडा तो नहीं मारा है तुम्हारी भैंस को, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम अपनी भैंस को हमारे खेतों की तरफ छोड़ते ही क्यों हो? पड़ोसी ढिठाई से उत्तर देता है, तुम्हारा खेत खाना हमारी भैंसों का मूल अधिकार है, और जब तक तुम्हारा खेत है और हमारी ये भैंस है, वह खेत खाती रहेगी और हम उसके इस अधिकार को अपना पूर्ण समर्थन देते रहेंगे। हमने थोड़ी दिल लगी के साथ अपने पड़ोसी से पूछा, क्यों भाई, तुम उसके खेत खाने के अधिकार को अपना पूर्ण समर्थन देते रहोगे और हमारे डंडे को? वह गुर्रा कर उत्तर देता है, तुम डंडे की बात करते हो, डंडे के लिए समर्थन मांगते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम तो लाखों बार अपने आप को डंडा रहित घोषित कर चुके हो। हाँ, डंडा रहित तो हम हैं, इसीलिए तो बार बार तुम हमसे डरा करते हो। नहीं, डंडा रहित नहीं हो तुम डंडा रहित हो ही नहीं सकते।
तुम झूठ बोलते हो। अरे डंडा रहित होते तो हमारी भैंस के डंडा क्यों मारते? पेट भरकर, बल्कि ये कहो कि मन भरकर अपना खेत खाने देते। वाह भाई, यह भी अच्छी रही। अपना खेत खा लेने दें और तुम्हारी भैंस को उसके थान तक भी ना खदेड़े। यह तो वही हुआ कि चित भी अपनी और पट भी अपनी। पड़ोसी ने धमकाते हुए हमसे कहा, हम चित पट को नहीं जानते। अगर अब के तुमने हमारी भैंस के डंडा मारा तो अच्छा नहीं होगा, समझे? हमने उत्तर दिया, अच्छा तो हो ही नहीं सकता जब तक तुम्हारे पास भैंस है। और तुम्हारे पास? पड़ोसी ने गुड़कते हुए पूछा। हमने चुप्पी साध ली। पहले के लाखों बार की तरह आज फिर जब टूटी दीवार के पीछे से पड़ोसी हमें ललकारते हुए बोला, क्यों भाई, तुमने हमारी भैंस के डंडा क्यों मारा? तो हमने सचमुच का देसी तेल पिलाया हुआ डंडा दीवार के मुंडेर के ऊपर लहराया और बोले, देखते हो ये क्या है? अपनी भैंस को रोको, हमारे खेत को अपना नहीं हमारा खेत समझो और रोज रोज का यह टंटा बंद करो। पड़ोसी हमारे हाथ में डंडा देखकर कुछ घबराया भी और कुछ चिल्लाया भी। उसने शोर मचाया, अरे अरे इसे रोको, अरे इसे रोको, इसके हाथ में डंडा है। हमने डंडे को फिर से झंडे की तरह ऊंचा किया और पुनः ओम शांति का पाठ शुरू कर दिया। हमें लगा जैसे शक्ति ही शांति को सार्थक बनाती है। पड़ोसी शोर ही मचा रहा था कि भारत के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर यह धांसू खबर छपी। भारत ने परमाणु बमों के 5 सफल धमाके किए और अब भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आणविक शक्ति बन गया है। हमने यह अखबार और अपना झंडा एक साथ लहराया और पुनः पुराना जाप शुरू कर दिया, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मित्रों, यदि आपको यह रचना पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये रचना सभी तक पहुंच जाए। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे जिंदगी के इंद्रधनुष का कोई और रंग लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुझे आज्ञा दीजिए। वंदे मातरम।